नमस्कार। आज हम 2025 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म क्रेजी की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास फिल्म का एक डिटेल्ड प्लॉट एक्सप्लेनेशन है और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के मतलब और सवालों को टटोलें। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर अभिमन्यु सूद से, जाने माने सर्जन हैं। हाँ, और हम देखते हैं कि वो सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं कार से। और उनके पास एक ब्रीफ केस है, उसमें पूरे 5 करोड़ रुपए कैश है। और ये पैसा किसी अच्छे काम के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक मेडिकल लापरवाही के केस को दबाने के लिए है। अच्छा। उनकी सर्जरी के बाद एक मरीज की मौत हो गई थी और अब वो बदनामी और कोर्ट केस से बचने के लिए पीड़ित परिवार को चुपचाप ये पैसे देने जा रहे हैं। तो यहीं पर किरदार का शुरुआती ग्रे शेड सेट हो जाता है। एक कामयाब इंसान जो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब थोड़ा कंट्रोलिंग किस्म का। बिल्कुल, सब कुछ नियंत्रण में रखने वाला। लेकिन तभी फोन बजता है, अनजान नंबर से। हाँ, अनजान नंबर। और एक अजीब डरावनी बदली हुई सी आवाज कहती है, तुम्हारी बेटी वेदिका हमारे पास है। ओहो। वेदिका उनकी 16 साल की बेटी है, उसे डाउन सिंड्रोम है। और कहानी ये भी बताती है कि अभिमन्यु ने उसे सालों पहले ही मतलब इमोशनली छोड़ दिया था, बेटी के निदान के बाद से। हाँ, वो अपनी माँ अभिमन्यु की पूर्व पत्नी मीरा के साथ रहती है। सालों से बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अपहरणकर्ता मांगते हैं ठीक 5 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली, उतनी ही रकम जितनी ब्रीफ केस में है। तो ये संयोग तो नहीं हो सकता? लगता तो नहीं, और शर्त है कि पुलिस को नहीं बताना है। तो यहीं से उसका सारा कंट्रोल, सारा प्लान सब बिखर जाता है। हाँ, अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। या तो बेटी को बचाने के लिए पैसे दे और वो लापरवाही वाला मामला खुल जाएगा, करियर शायद तबाह हो जाए। या फिर कोर्ट जाए, पैसे बचाए, लेकिन बेटी की जान जोखिम में डाले। बहुत मुश्किल चुनाव है। उसे एक पते पर बुलाया जाता है, सुनसान रेगिस्तानी इलाका। सफर आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कार का टायर पंक्चर हो जाता है, उसे खुद बदलना पड़ता है। और तभी फिर कॉल आता है। हाँ, और वो आवाज कहती है, अगर दोबारा रुके तो वो एक उंगली खो देगी। बाप रे, दबाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, और इसी दौरान फ्लैशबैक भी चलते रहते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने हमेशा अपने करियर को ऊपर रखा, परिवार को, खासकर वेदिका को उसकी हालत की वजह से नजरअंदाज किया या उसे स्वीकार नहीं किया। और अब वही बेटी उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई है। उसे शक होता है वेदिका के स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रसाद पर। हाँ, उसे लगता है शायद ये सब उसी का किया धरा है, पैसों के लिए। लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, वो बस एक शक ही रहता है। कहानी में एक बहुत ही कमाल का सीन आता है। हाँ, वो अस्पताल वाला। हाँ। उसे अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आती है। हाँ। एक जूनियर डॉक्टर है, सर्जरी के बीच मरीज की हालत बिगड़ रही है। और अभिमन्यु की बेटी की जान दांव पर लगी है। फिरौती का कॉल कभी भी आ सकता है। लेकिन वो फोन पर, वीडियो कॉल पर एकदम शांत रहकर उस जूनियर डॉक्टर को गाइड करता है, एक मुश्किल सर्जरी सफल करवाता है। ये सीन वाकई कमाल है। ये उसके किरदार का विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ वो जीवन बचाने में इतना माहिर है, इतना शांत, और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी के लिए उसकी भावनाएं जैसे शून्य हैं या थीं। हाँ, क्या ये प्रोफेशनलिज्म सिर्फ एक ढाल है अपनी निजी जिंदगी की उलझनों और भावनाओं से बचने का? ये सवाल उठता है। कार में अकेले ड्राइव करते हुए वो अपराध बोध और कंफ्यूजन से टूटने लगता है। वो अपनी प्रेमिका पूजा को फोन करके रोता भी है, अपनी एक्स वाइफ मीरा से भी बात करता है, कुछ कहता है माफी जैसा, पर पूरी सच्चाई नहीं बताता। उसका वो जो एक मुखौटा था, एक कंट्रोल वाला, वो अब दरक रहा है। हाँ, उसका सेल्फ इमेज बिखर रहा है। शायद पहली बार वो खुद से पूछ रहा है कि वो एक पिता के तौर पे, एक इंसान के तौर पे आखिर है कौन? सिर्फ एक सफल सर्जन या कुछ और भी? आखिरकार घंटों के सफर और मानसिक तनाव के बाद वो उस बताई हुई जगह पहुंचता है, रेगिस्तान में एक पुरानी सी झोंपड़ी। वहां कोई गन पॉइंट पर इंतजार नहीं कर रहा होता, कोई अपहरण करता नहीं, कुछ नहीं। और फिर वेदिका झोपड़ी के पीछे से धीरे धीरे बाहर आती है, अकेली, सुरक्षित। ओहो, तो हाँ, और यहीं वो सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। कि कोई अपहरण हुआ ही नहीं था। बिल्कुल, ये सब वेदिका का प्लान था। उसने अपनी एक दोस्त और एक रिकॉर्डेड आवाज की मदद से ये पूरा नाटक रचा था। लेकिन क्यों? क्या वजह थी? वजह बहुत सीधी और दुखद है। वो चाहती थी कि उसका पिता, जो उसे हमेशा अनदेखा करता आया था, कम से कम एक बार उसकी परवाह करे, उसके लिए आए। हाँ, अपनी जिंदगी में अपने काम से ऊपर कम से कम एक बार उसे चुने। ये
ये तो बहुत ही मार्मिक और परेशान करने वाला खुलासा है। एक बच्ची को अपने पिता का ध्यान खींचने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ये उस भावनात्मक उपेक्षा की गहराई दिखाता है जो उसने झेली है। अभिमन्यु का क्या रिएक्शन होता है? वो ब्रीफकेस वहीं गिरा देता है, जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और बस चुपचाप रोने लगता है, कोई शब्द नहीं। वेबिका उसके सामने खड़ी रहती है, वो भी कुछ नहीं कहती। आखिरी सीन में वो दोनों कार में हैं, वापस जा रहे हैं शायद। हाँ, कोई बातचीत नहीं हो रही है, बस खामोशी है। लेकिन इस खामोशी में भी एक बदलाव है। पहली बार अभिमन्यु वहां है, डॉक्टर या सर्जन के तौर पर नहीं, बल्कि एक पिता के तौर पर। शायद। हाँ, शायद। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। क्या अभिमन्यु सच में बदल गया है? क्या ये रिश्ता अब ठीक हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी का प्यार और ध्यान पाने के लिए ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं? ये माता पिता की भावनात्मक उपेक्षा के परिणामों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और ये भी कि कभी-कभी सच कितना कड़वा होता है और उस तक पहुंचने के रास्ते कितने अजीब हो सकते हैं। जब सीधी बात करने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या होता है? वाकई ये कहानी रिश्तों की उलझनों और अनकहे दर्द के बारे में बहुत कुछ कह जाती है।